आप देख रहे हैं चौधरी राकेश टिकैत जी का ऑफिशियल पेज, चौधरी राकेश टिकैत। और ये वही पेज है जिसमें चौधरी टिकैत साहब ने परसों भी आप लोगों को बताया था कि ये उनका ऑथेंटिक पेज है। जिस तरह का आपका प्यार मिल रहा है, आप ये प्यार ऐसे ही बनाए रखें और आप इसको लाइक करें और जो वीडियो इस पर आती है उसको शेयर करें। आज हमारे साथ राकेश टिकैत जी के साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान जी भी हैं, अनिल तालान जी राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी साथ में मौजूद हैं। आज की जो डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सरकार को फटकार लगाई है, जिस तरह से आईना दिखाया है, गन्ने के बारे में टिकैत साहब ने जो बातें कही हैं, आज पूरी दिन भर की जो व्यस्तम आज की दिनचर्या थी, रामपुर में आज स्वर्गीय कश्मीर सिंह की अरदास थी। जिस किसान ने गाजीपुर बॉर्डर पर आत्महत्या की थी, वहाँ रामपुर गए थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी गाजीपुर बॉर्डर पे। तो तमाम विषयों पे आपको चर्चा देंगे के माध्यम से जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ चौधरी राकेश टिकैत जी को। आज अभी फ्री हुई है क्योंकि रामपुर गए और पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता रहा उस पर निगाह रखते रहे सब लोग। और निर्णय का मतलब ये है कि कल जो पूर्ण रूप से फाइनल निर्णय होगा, आज जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगाई है, क्योंकि पहली बार भी सरकार 20 दिन बाद में हमको मिल पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा उनको, जब 20 दिन बाद में सरकार आई और किसानों से बातचीत करी। और कल देखेंगे कल क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। फैसले के बाद में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग शंकु बॉर्डर पर होगी और आगे का जो निर्णय होगा वो वहाँ पे दिया जाएगा। और कई इशू नए आए हैं, जैसे खास करके हम अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो गन्ने पे रेट अभी उसका नहीं हुआ, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, उसका भुगतान नहीं हो पाया। तो इन सारी चीज़ों को लेके ये पूरी तैयारी किसान संगठन ने करी है कि जहाँ पे इस तरह के हालात जिस स्टेट में हैं, खास करके वो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, वहाँ पे किसान अपना गन्ना लेके जाएंगे तो ब्लैक फ्लैग, काला झंडा वो लगा के गन्ने में, लाठी में नहीं, वो गन्ने में ही लगाए और ट्रॉली लेके जब तोल ले तो काला झंडा लगा कर ट्रॉली को तोल ले। शुगर मिल के ऊपर भी काला झंडा वो लगा के परमानेंट उसको रखे, जब तक रेट नहीं बढ़ते, डिक्लेयर नहीं होता और जो 0-0 है वो नहीं हटती। तो किसान इस चीज़ का जो काले झंडे का इस्तेमाल किसान करें, ये है। और जो आने वाली जो टाइम वो होगी तारीख 23 तारीख में ये निर्णय लिया गया है पूर्ण रूप से संयुक्त के जो किसान मोर्चा है उसकी तरफ से कि जो राजधानी में गवर्नर हाउस होंगे उनका घेराव करा जाएगा, वहाँ पे ज्ञापन दिए जाएंगे। तो सब लोग, पूरे प्रदेश के लोग निकलें, अपने ज्ञापन दें। और ये हर स्टेट में होगा, ये देहरादून में होगा, यहाँ पे लखनऊ में होगा, दिल्ली में होगा। तो सब जगह इन चीज़ों पे भी सब लोग गौर अपना करेंगे और भी जो इशू होंगे वे समय समय पे आप सब लोगों को बताते रहेंगे। और आज भी काफ़ी चहलकदमी यहाँ पर रही, बहुत से इशू पर बातचीत होती रही और बहुत से लोग ये कात लगाते रहे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। और अपनी 26 तारीख की भी पूर्ण रूप से अपनी तैयारी रखें। झंडे बहुत लोगों के पास तक पहुँच जाएंगे। झंडे का हमने दान मांगा है कि अब दान देना तो अन्न का नहीं, अब झंडा दान दो। ये एक बड़ा ऐतिहासिक वो है कि जो सरकारें हैं वो चावल दान में मांग रही, हमने झंडा दान में मांगा है। और जितना भी झंडा हम देंगे तो झंडा वो हमारे यूज आएगा। 26 तारीख तक उसको यूज हम करेंगे और फिर अपने घर पे उसको रखेंगे, जिससे एक नेशनलिज्म हमको देखने का पूरे देश में मिलेगा। और ये सबसे भव्य परेड दिल्ली में आसपास जगह ये होगी और ये ऐतिहासिक परेड होगी। देश की आज़ादी के बाद में सबसे बड़ी परेड ये किसान परेड होगी, जो तिरंगे के साथ में हम यात्रा का निकाल देंगे। तो अभी राजेश सिंह चौहान है हमारे, इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी क्या तैयारी है। इनको प्रभारी लखनऊ जो गवर्नर हाउस का जो घेराव होगा उसके प्रभारी ये बनाए हैं, इनकी तैयारी है, ये अपनी तैयारी के बताएंगे, अपनी समीक्षा करेंगे। और 16 तारीख में ये लखनऊ में रहेंगे, उसके बाद में ये वहाँ से ही रहते हैं। आगे की पूर्ण रूप से जानकारी राजेश सिंह चौहान, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
नहीं, एक सवाल था टिकैत साहब आपसे। मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि हमने फसलों के रेट पहले बताने शुरू कर दिए, किसान फिर वही फसल लगाओगा जिसमें उसको ज्यादा लाभ होगा, और हम फसल की बुआई से पहले रेट बता देते हैं। अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट 0-0 है, तो क्या प्रधानमंत्री जी तक ये बात नहीं पहुंचती? नहीं, प्रधानमंत्री को तो गलत जानकारी देते हैं। पूरे ही लोग, पीएमओ के लोग गलत जानकारी देते हैं, उनसे गलत बयानबाजी करवाते हैं। हो सकेगा इनका क्या इनका प्लान है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लागू कर दी, तो गलत बयानबाजी करी। गन्ने के रेट के सवाल पर उनसे करा, भुगतान पे उनको सहारनपुर में बयान गलत दिलवाया। तो आज भी वे बात कुछ करते हैं और वो बात धरातल पर नहीं हो पाती। उत्तर प्रदेश का गन्ने का आप रेट लगा लो, यही हाल है, भुगतान नहीं हुए। पिछले साल तक के भुगतान पड़े हुए हैं, करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए के पास में आज भी गन्ने का किसानों का भुगतान बकाया है। रेट डिक्लेयर नहीं है, 0-0 लिखा हुआ उसके ऊपर आता है। तो ये बड़ी समस्या है। धान खरीद, आज भी कुछ लोगों के फोन आए हर 2 जगह से, उनकी खरीद नहीं हो पा रही वहाँ पे। और सरकार पेमेंट आज आया है, पिछले साल का पेमेंट आज जो दिखा रहे हैं, जो किसान है हरराम सिंह वर्मा लखनऊ से ही है, पिछले साल का भुगतान आज आया। अगर ये भुगतान आज, ये गन्ने का भुगतान आज आया, इसका ब्याज की जिम्मेदारी किसकी है? 6551 रुपये आया है अभी और बाकी और बकाया है। तो ये सारी व्यवस्था है, सरकारों को इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। और आंदोलन, और जिस हिसाब से जो आंदोलन में नौजवान निकल कर आ रहे हैं, बच्चे निकल कर आ रहे हैं, और ये तो बड़ा गर्व का बात है कि बच्चे ट्रैक्टर लेकर, जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 18, 20 और 25 साल है, वो घर से निकल कर आए हैं, क्योंकि उनको नुकसान दिख रहा है। बुजुर्ग वालों से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आए हैं, तो उन सब का भी, बच्चों का भी हम ध्यान रख रहे हैं। तो आना चाहिए उनको और शरीक होना चाहिए। ऐसे गाँव के जहाँ से सामान लेकर लोग आने लग रहे हैं, बहुत गांव ऐसे हैं। कल उन बहुत गांवों की लिस्टें हम जारी करेंगे जहां जहां से लोग आ रहे हैं। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में टिकैत साहब थे जो पेज पर बने हुए हैं, आप इसको देखते रहिए और जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, जिससे किसान की आवाज़ को आप दूर दूर तक पहुंचा सकें। और आप जो है बने रहिए पेज पे। अभी हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेश चौहान जी, और आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। तो चौहान साहब से हम जानकारी चाहेंगे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आंदोलन को मजबूत करने के लिए क्या क्या फैसले हुए हैं। मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे आदरणीय नेता राकेश टिकैत जी की बात को सुन रहे हैं और बड़ी तादाद में शेयर भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। ये हमारे किसान आंदोलन की बड़ी जीत है। आज जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारा समर्थन कर रहे हैं और सरकार को ये बताने का काम कर रहे हैं, जो सरकार किसानों के नौजवानों को गुमराह कर रही, बच्चों को, वो आदरणीय राकेश टिकैत जी के द्वारा व्यक्तिगत पेज से जो चीज़ें आपके पास दी जा रही हैं, उन चीज़ों को आप बहुत मजबूती के साथ शेयर और लाइक कर रहे हैं। ये आंदोलन की बड़ी चीज़ है। आज जो पूरे संयुक्त मोर्चा के द्वारा तय हुआ कि 23 तारीख को पूरे देश के गवर्नर हाउसों में 23 जनवरी को जो पूरे देश के गवर्नर हाउसों में आंदोलन घेराव होना है, वो देहरादून हमारे विनय सिंह जी और संजय चौधरी के नेतृत्व में, भोपाल मध्य प्रदेश में अनिल और जगदीश जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आदरणीय टिकैत साहब के द्वारा मुझे सौंपी गई है। मैं अपने समस्त मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों से जो हमारी बात को सुन रहे हैं, 16 तारीख में OCR में हरनाम वर्मा के साथ एक बैठक होगी, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी होंगे और समस्त जिम्मेदार पदाधिकारी 16 तारीख में वहाँ मौजूद रहेंगे। हम इस कार्यक्रम को पूरी तरह अपने नेता के आदेश का पालन करते हुए, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि ये किसान के सम्मान, स्वाभिमान और बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। ये हमारे रोजी रोटी की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वो बड़ी तादाद में भागीदारी लें। आज
हमारे उत्तर प्रदेश का किसान, पश्चिमांचल का किसान बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद है। पर केंद्र सरकार के एक मंत्री का बयान है कि ये आंदोलन केवल पंजाब प्रदेश का है। वो उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए हम 23 तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश का किसान गवर्नर हाउस पे पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन करेंगे, गवर्नर साहब को ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि तीनों बिल वापस लो, गन्ने का रेट बढ़ाओ और गन्ने का भुगतान दो, और एमएसपी जो हमारा अधिकार है उसको कानूनी जामा पहनाओ। संसद में बिल ला करके उसे कानून बनाओ और कानून के तहत चाहे व्यापारी खरीदे, चाहे आड़ती खरीदे, चाहे दुकानदार खरीदे, चाहे गन्ने का एमएसपी रेट हो, चाहे बाजरे का हो, चाहे मक्के का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे धान का हो, एमएसपी के नीचे अगर कोई व्यापारी, आड़ती, कारपोरेट खरीदता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसे जेल भेजा जाए। हमारे किसानों की फसल का वाजिब दाम दिया जाए। जय टिकैत, जय किसान। देखिए, आपका जिस तरह से समर्थन मिल रहा है और आपके सारे कमेंट्स सामने हैं, बहुत सारे किसानों ने चिंता जाहिर की है कि सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट से किसानों के पक्ष में कोई भी मतलब एडवाइजरी जारी करा के एक माहौल बनाने का काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों के आंदोलन को हटाया जा सकता है। देखिए, आपकी चिंताएं जायज हैं, इस पर संयुक्त मोर्चा बैठक लेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी आप कमेंट करते हैं सबके प्रिंट आउट निकाल के टिकैत साहब खुद इनको फॉलो करते हैं, देखते हैं, और आपकी जो चिंताएं हैं, जो आप कमेंट कर रहे हैं, जो आप प्यार दे रहे हैं, ये चीज़ें उन तक पहुंचती हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझे कि ये चीज़ें उन तक नहीं जाती। आप यूँ ही कमेंट, लाइक, शेयर करते रहें। अब हमारे बीच में अनिल तालान जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, तो मैं बस वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आज कई लोग मौजूद हैं, तो 2 मिनट के लिए केवल उनसे चाहूँगा कि 26 तारीख की तैयारी में किस तरह से वो बिहार प्रदेश की उनको जिम्मेदारी दी गई है और बिहार में किस तरह से मूवमेंट को खड़ा कराएंगे और 26 तारीख की क्या तैयारी है। अनिल तालान जी, राष्ट्रीय सचिव। परम आदरणीय राकेश टिकैत जी ने, परम आदरणीय चौहान साहब ने जो आप सब लोगों को पेज के माध्यम से जो बताया है और आप जो जिसको देख रहे हैं उसको लाइक कर रहे हैं, मैं आपको बार बार धन्यवाद करता हूं और आपसे अपील करता हूं। आज हिंदुस्तान की एक बड़ी स्वतंत्रता की लड़ाई है जो किसान जिसमें स्वतंत्रता का जीवन जी रहा है और उसके लिए अति आवश्यक हो जाता है कि आप इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मैं इसी के साथ बता दूं कि बिहार प्रदेश में भी 23 जनवरी को जिस तरह से गवर्नर हाउस का घेराव सभी प्रदेशों में किया जा रहा है, बिहार में भी उसी तरह से किया जाएगा। 26 तारीख जो दिल्ली के अंदर यहाँ परेड के लिए परम श्रद्धेय राकेश टिकैत जी ने ऐलान किया है, उसमें उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़ दोनों मंडल से लगभग हजारों की तादाद में किसान यहाँ ट्रैक्टर लेकर आएगा स्वयं और उस परेड में शामिल होगा। मेरी आपसे फिर से यही एक अपील है कि ये एक उस तरह की लड़ाई है कि जब देश का एक बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर को ख़त्म होने की कवायद यहाँ की सरकार कर रही है और यहाँ फिर से एक दास्ता प्रथा का शुरुआत हो रही है, उसको बचाने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए फिर से एक इकोनॉमी जो पूरी तरह से बंधक बनाई जा रही है, उसको स्वतंत्र कराने के लिए देश के युवा की अति आवश्यकता है। अभी परम श्रद्धेय राकेश टिकैत जी ने बताया है कि जो यहाँ पर युवा आ रहा है वो निश्चित तौर पर जागरूक होकर और वो इस बात को जानता है कि 52% किसान जहाँ हिंदुस्तान का सीधा सीधा खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, अगर उसको तबाह कर दिया गया तो देश की संपन्नता और असीमता पूरी तरह से खतरे में आ जाएगी। मैं एक बात आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये आज की बात नहीं बल्कि बहुत आज से पूर्व चौधरी चरण सिंह जी ने, किसानों के मसीहा ने ये बात कही थी कि जब तक देश के किसानों की संपन्नता की बातें नहीं करी जाती तब तक देश की संपन्नता की बात भी उतनी बेमानी है। और उन्होंने कहा था कि देश की संपन्नता का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, वो आज भी उसी तरह से चितार्थ है। महात्मा टिकैत के निर्देशन में, उनके विचार के साथ साथ परम श्रद्धेय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन आज खड़ा हुआ है, वो निश्चित तौर पर इस देश को एक दूसरी बड़ी आज़ादी की लड़ाई की तरफ ले जा रहा है। मेरा इसी के साथ सभी को कोटि कोटि बार नमन और सभी से मेरी अपील कि 26 तारीख में परम श्रद्धेय राकेश टिकैत जी ने जो अपील करी है, आज देश की इस बड़ी स्वतंत्रता में आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित आप लोगों को करनी चाहिए। मेरा सभी को कोटि कोटि बार नमन। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन भी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि 1 मिनट में जो है वो भी जो अपील जो है
करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के किसानों से, वो भी इसके संबंध में जानकारी दें। सभी का धन्यवाद। बोल दो। ये लाइव वीडियो देखने वाले सभी साथियों से अपील है कि स्वयं इसका पालन करें और सभी साथियों को हमारा संदेश बताएं। जो सरकार ने शुरुआत में ये संदेश देने का प्रयास किया कि ये पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, वहाँ आकर के दिल्ली में सारे प्रदेश के किसानों ने ये बात सिद्ध कर दी कि पूरे देश का आंदोलन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये एक आडंबर चलाया जा रहा कि कुछ जिलों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, तो 23 तारीख को राजभवन के घेराव में पूरा उत्तर प्रदेश का किसान वहाँ पर जाकर के ये सिद्ध कर देगा कि पूरा उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलित है। और 26 जनवरी को बड़ी तैयारी के साथ चौधरी राकेश टिकैत जी की अगुवाई में परेड देखने के लिए जो किसान यहाँ पर आएगा, ये सारे कार्यक्रम सरकार के सारे आडंबर और सारे झूठे प्रोपोगंडा को एकदम नकार देंगे। सभी से अपील है 23 तारीख के कार्यक्रम में लखनऊ और 26 तारीख के कार्यक्रम दिल्ली में आने के लिए बड़ी संख्या में मूव करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत आभार अध्यक्ष जी, आपने मजबूती से अपनी बात कही। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जो झाड़ू कार्यकर्ता हैं और लखनऊ के रहने वाले हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, तो वो भी इस कार्यक्रम के बारे में 1 मिनट में अपनी बात कह के समाप्त करेंगे। सभी को नमस्कार। देखिए, टिकैत साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने जो 23 तारीख का लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में गवर्नर हाउस घेर के ज्ञापन और 3 काले कानून वापस लेने की बात कही गई है, हम तो इस संगठन के एक छोटे से सिपाही हैं और उस किसानों के हक दिलाने का जो कार्य है उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। जय जवान जय किसान। अब हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक जी हैं। मलिक साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके लिए धन्यवाद है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सरकार के मुंह पर तमाचा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बोलती बंद कर दी। जो सरकार कहती थी ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चाइना समर्थित है, गुंडे हैं, सड़कें खोद दी, आज सरकार ने कहा है कि आज सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को अपने आंदोलन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार से निराश हुए हैं, यानी कि सरकार की जो बात थी कि हम 4 कदम आगे बढ़े हैं, किसानों को आगे बढ़ना होगा, तो मेरा ये कहना है कि वो भी आज सबके सामने स्पष्ट हो गया। सरकार से कहा है कि हम सरकार से निराश हैं, यानी कि आज तक कोई भी कार्रवाई सरकार ने जो है किसान आंदोलन के समाधान के लिए नहीं की है, तो सिर्फ खाना पूर्ति, बुलाओ और थकाओ की जो नीति है वो सरकार की चलने वाली नहीं है। इस देश के किसान जो है स्वतंत्रता से लेके और स्वतंत्रता से पहले भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव 1857 की किसान क्रांति से पड़ी थी। ये भारत जो है ये कृषि संस्कृति का देश है। अगर कभी भी आप पीछे का इतिहास उठा लो, कभी भी अगर खेती पे और जीविका पे संकट होगा तो ये पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा। और ये आंदोलन आज हक का आंदोलन है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने सन 1988 में जो दिल्ली में आंदोलन किया था वो किसान के आत्मसम्मान का आंदोलन था, और आज ये जो आंदोलन खड़ा है ये हक की लड़ाई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, अब सरकार को अगर जरा सी भी शर्म और नैतिकता बची है तो तुरंत जो है देश के कृषि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, किसानों से माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम तीनों बिल वापस करते हैं और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून भी दिया जाएगा। धन्यवाद।